विश्वगुरु कहते हैं। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है वह यह है कि जो 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर कतर की जेल में बंद थे, जिनको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी, उनको छोड़ दिया गया है। 8 में से 7 जो हैं वो इंडिया भी पहुंच चुके हैं और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बताई जा रही है। तो अक्टूबर 2022 में ही इनको डिटेन कर लिया गया था। इन पर चार्ज लगे थे कि इनके द्वारा जासूसी की जा रही थी, जो कि कतर के सबमरीन प्रोग्राम से रिलेटेड थी। खैर, कतर द्वारा यह चार्जेस पब्लिक तो नहीं किए गए, पर कतर कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी जो है वो जरूर सुना दी गई। तो डेथ पेनल्टी डिक्लेयर करने के बाद से ही इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, इन्होंने अपने एफर्ट्स को तेज किया। काउंसलर हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराई गई, हाईएस्ट लेवल की मीटिंग जो है वो करवाई गई और उसमें इन्वॉल्वमेंट लिया गया और इस डेथ पेनल्टी को कम करके पहले तो जेल टर्म किया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो जब हम यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा कतर के आमिर शेख तमीम बिन अहमद के साथ मीटिंग की गई ताकि बायलैटरल टाइज को डिस्कस कर सकें और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि उस लेवल पर इस मुद्दे को उठाया गया होगा। तो लीगली भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पूरी तरीके से कोशिश करी कि जो डेथ पेनल्टी है इसको कम करके जेल टर्म किया जाए, जहां पर हमें सक्सेस भी मिली। और उसके बाद इंडिया और कतर के बीच में यह एग्रीमेंट, जिसके तहत अगर कोई भी प्रिजनर कतर की जेल में इंडियन ओरिजिन का जो बंदा है वो अगर जेल टर्म काट रहा है तो उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत बाकी का जो जेल टर्म है वो इंडिया में काटेगा। और यह एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। तो हमारे द्वारा इसीलिए कोशिश करी जा रही थी कि इनको जेल टर्म मिले ताकि ये इंडिया वापस आ सकें, भले ही इंडिया में इनको जेल में रहना पड़े। पर सरप्राइजिंगली वहां पर सीधे सीधे डेथ पेनल्टी अवार्ड कर दी गई। खैर, अभी यह कंफर्म नहीं है कि हमारे जो ऑफिसर इंडिया आए हैं यह कंप्लीटली फ्री हैं या इनको जेल टर्म काटना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम आपको बता दें कि अभी 4 ही दिन पुराने रिपोर्ट हैं जहां पर इंडिया ने कतर के साथ 20 साल के लिए यानी कि 20 ईयर्स के लिए LNG सेल एंड परचेज का एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि एक्चुअली प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन है और 2 मई 2028 से लागू होगा। इसके अंतर्गत कतर की पेट्रोनेज LNG को 7.5 मिलियन टन पर एनएम के हिसाब से LNG इंडिया को सप्लाई करनी होगी। तो एक तरीके से कतर पर हम लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंड कर रहे हैं और एट प्रेजेंट भी करीबन 35% इंडिया की LNG कतर से ही आती है। तो ये डील कतर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कतर का जो LNG प्रोडक्शन है यह 2027 तक बढ़ने वाला है। साथ ही जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जो कि US द्वारा थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखाई जा रही है कतर के साथ फ्यूचर को लेकर, जिसकी वजह से कतर की इकॉनमी, जो कि इनकी गैस सेल पर डिपेंड करती है, इसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, वह भी ऐसी कंट्री से जिस पर यह डिपेंड कर सके और जो अमेरिकन पॉलिसीज या फिर सैंक्शन से अफेक्ट ना हो। तो इंडिया एक इस तरीके की सेवियर कंट्री के तौर पर सामने आ रहा है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इस डील का असर भी हमारे जो एक्स नेवी पर्सनल्स हैं इनकी रिलीज में हुआ हो। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि कतर और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा म्यूचुअल्स हैं, यानी कि इंडिया और कतर एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं। कतर, जैसा कि हम जानते हैं, कोई बड़ा कंट्री नहीं है। इवन इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इनके यहाँ इमिग्रेंट्स हैं और उसमें भी मैक्सिमम इंडियंस ओरिजिन के हैं। और यहाँ पर रेशो ऐसा है कि सेकंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन जो इस्लाम के बाद है वो हिंदुज़म है। तो कतर को कंट्री चलाने के लिए भी इंडियंस की रिक्वायरमेंट है, वहीं बदले में ये अच्छी खासी अमाउंट भी पे करते हैं इंडियंस को वहाँ पर काम करने के लिए। तो वो वर्कर्स भी पैसा इंडिया भेजते हैं वापस। तो एक तरीके से हमारे लिए यह सपोर्ट तो है ही। ये चीज़ हमने इसलिए पहले भी डिस्कस करी थी कि इंडिया कम्प्लीटली कतर के एंटी नहीं जा सकता, भले ही कतर की मिलिट्री पावर जो है वह बिल्कुल ना के बराबर हो, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी के लिए काफ़ी हद तक कतर पे भी डिपेंड करते हैं। इवन कतर की जो डिपेंडेंसी है इंडिया पर, वो इंडिया की कतर पर जो डिपेंडेंसी है उससे कम है। और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करी गई हो हमारे नेवल्स पर्सनल के डिटेंशन से। खैर, जो भी हो, यह काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि हमारे एक्स नेवी पर्सनल जो हैं ये वापस इंडिया आ चुके हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।